Good morning, all of you. I shall be going to start class noun part number 7. So we are start the class with this quotation. If you are making more effort today than your earnings, then keep the faith you will be able to earn more than you have in the future. यानी दोस्तों देखते हैं हम लोग कि इफ़ यू आर मेकिंग मोर इफोर्ट टूडे दैन योर अर्निंग्स देन कीप द फेथ यू विल बी एबल टू अर्न मोर देन यू हैव इन द फ्यूचर। यानी अगर आप आज अपने कमाई से ज़्यादा मेहनत कर रहे हो तो विश्वास रखें कि आगे चल कर के आप मेहनत से ज़्यादा कमाई कर सकेंगे। तो आइए इसी कोटेशन के साथ हम लोग नाउन के पार्ट नंबर 7 स्टार्ट करते हैं और इसी प्रकार के जो कि नाउन्स की अधिक जानकारी लेने के लिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। तो देखते हैं कि जो आपका पार्ट नंबर 7 में हेडिंग दिखाई दे रहा है कि नाउन्स प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन यूज। यानी कुछ नाउन्स इस प्रकार के होते हैं कि जिनका फॉर्म प्लूरल में हमेशा रखा जाता है और उनका प्रयोग हमेशा जो है सिंगुलर में किया जाता है। ठीक, या कह सकते हैं कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके अंत में यस या ईएस रहता है और इसलिए ये प्लूरल मालूम पड़ते हैं, लेकिन वास्तव में ये सिंगुलर होते हैं। जैसे न्यूज, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, मैकेनिक्स, मम्स, रिकेट्स, बिलियर्ड्स, ड्रॉट्स, ईटीसी। नहीं देखेंगे कि जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी नाउन दिखाई दे रहे हैं, नाउन के हमेशा अंत में जो है कि यस या ईएस लगा हुआ। जैसे यहाँ पर देखेंगे न्यूज में न्यूज हो गया, इनिंग्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया। तो दोस्तों देखेंगे कि ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जिनके अंत में यस लगा हुआ है, ये प्लूरल नहीं होते हैं और उनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले कहते हैं कि देखते हैं कोई एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है दिस इज ए गुड न्यूज, यानी यह एक अच्छा समाचार है। तो यहाँ पर देखेंगे न्यूज, यहाँ पर जो न्यूज आया है समाचार बतला रहा है कि यह एक अच्छा समाचार है। या हम कह सकते हैं कि नो न्यूज इज ए गुड न्यूज, यानी दूसरा बता सकते हैं कि नो न्यूज इज गुड न्यूज, यानी कोई भी समाचार अच्छा समाचार नहीं है। तो इस प्रकार से देखेंगे जो न्यूज आया हुआ है इसमें यस लगा हुआ है, लेकिन ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रखा जाता है, सिंगुलर प्रयोग में किया जाता है। इसके जो फॉर्म में प्लूरल देखने में तो प्लूरल लग रही हैं, लेकिन ये वास्तव में अर्थ की दृष्टि से सिंगुलर हैं। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, ड्रॉट्स इज अ गुड गेम। ड्रॉट्स एक अच्छा गेम है, जो रस्सा कस्सी की तरह गेम होता है, कहते हैं कि वो एक अच्छा गेम। देखिए यहाँ भी ड्रॉट्स लगा हुआ है। जो ड्रॉट्स है ये आपका सब्जेक्ट है, ड्रॉट्स तो सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट आया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे ड्रॉट्स जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही जो वर्ब लगाया गया वह सिंगुलर है। ये ना कहते हैं कि ड्रॉट्स एक अच्छा गेम है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, मैथमेटिक्स इज ए मिरर ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। यानी मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, इज आपका बन जाएगा हेल्पिंग वर्ब। यानी देखेंगे कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर है। ठीक, यानी इसमें जो कि रूल होता है यस का होता है और पीपी का होता है रूल। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगा प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ देखेंगे मैथमेटिक्स इज ए मिरर ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, यानी गणित मानव सभ्यता की दर्पण है। यही ना, गणित मानव सभ्यता का दर्पण है। तो यहाँ पर देखेंगे जो पहले वाला सेंटेंस था, पहले वाले में न्यूज जो है नाउन है, सिंगुलर नाउन के रूप में आया हुआ है। दूसरे में ड्रॉट्स सिंगुलर नाउन के रूप में आया हुआ। तीसरे में मैथमेटिक्स, ये भी आपका सिंगुलर नाउन, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सब जितने भी सब्जेक्ट हैं ये सब के सब सिंगुलर नाउन्स के अंतर्गत रखे जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं कि इकोनॉमिक्स इज ए गुड सब्जेक्ट, यानी इकोनॉमिक्स एक अच्छा विषय है, एक अच्छा सब्जेक्ट है। और यहाँ भी देखेंगे इकोनॉमिक्स में यस जुड़ा हुआ है और इसलिए जिसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है सिंगुलर है। तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज ए सिंगुलर बिकॉज द वर्ब इज यूज बाई सिंगुलर। एग्जाम्पल नंबर 5 को देखते हैं हम लोग।
एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी इन वर्किंग, यानी एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी इन वर्किंग। तो यहाँ देखेंगे जो एथिक्स आया हुआ है, दिस इज द सिंगुलर सब्जेक्ट बिकॉज सो द वर्ब इज सिंगुलर। यहाँ देखेंगे जब सिंगुलर सब्जेक्ट आया हुआ है तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग किया गया है। यानी कहने का अर्थ है कि सब्जेक्ट सिंगुलर, या आपका डिमांड्स दिया है, डिमांड्स जो आपका है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, यही ना कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के मेन वर्ब के अंत में हमेशा यस या यस लगाया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, वो आपका बन जाता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है दोस्तों, यानी इसकी हिंदी हो जाएगी नैतिकता काम करने में ईमानदारी की मांग करती है। हेडिंग नंबर नेक्स्ट देखते हैं, नाउन्स ऑलवेज सिंगुलर, यानी कुछ नाउन्स होते हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, कभी भी उसमें यस या यस जोड़ करके उन्हें हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। ठीक, जो नाउन्स देखने में तो लगते हैं सिंगुलर है, इनकी बेस फॉर्म ही सिंगुलर होती है, कभी भी इसमें हम जो कि यस या यस का प्रयोग करके इसे प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। कुछ नाउन्स इस प्रकार देख सकते हैं, जैसे पोएट्री हो गया, सीनरी, मशीनरी, ड्रॉपरी, स्टेशनरी, ज्वेलरी, सल्ट्री, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, नॉलेज, पोस्टेज, ब्रेकेज, हेल्टेज, वास्टेज, परसेंटेज, फुलिस, पॉलिश, रबिश, डर्ट, डस्ट, इन्फॉर्मेशन, ईटीसी। यानी बहुत सारे जो है नाउन्स हैं कि ये हमेशा जो है कि सिंगुलर के कैटेगरी में ही रखे जाते हैं, कभी भी इनमें यस या यस लगा करके प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, बल्कि जब इन्हें प्लूरल बनाने की आवश्यकता होती है तो इनमें कहते हैं कुछ हमें अतिरिक्त वर्डों को जोड़ना पड़ता है, यानी जैसे एक फ्रेज बना करके ही इनका प्रयोग किया जाता है। तो आइए सबसे पहले वन बाई वन करके देखते हैं, यानी जितने भी जैसे पोएट्री, सीनरी, मशीनरी, ड्रॉपरी, स्टेशनरी, यानी ये सब के सब क्या है सिंगुलर नाउन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। मैंने यहाँ से पहले ही हाईलाइटेड वर्ड कर दिया है कि जो सिंगुलर में रहेंगे, जैसे यहाँ दे दिया है कि टैगोर्स पोएट्री इज इमॉर्टल, यानी टैगोर की पोएट्री अनश्वर है, यानी कभी भी उसे समाप्त नहीं किया जाता है, कभी भी उसे ख़त्म नहीं किया जा सकता है। तो कभी भी कहते हैं कि टैगोर्स पोएट्रीज आर का प्रयोग हम नहीं कर सकते, अगर टैगोर्स पोएट्रीज आर का प्रयोग करेंगे तो हमारा ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, इसलिए जो कि पोएट्री बेस फॉर्म में ही रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द सीनरी ऑफ दार्जिलिंग इज वेरी चार्मिंग। दार्जिलिंग की जो दृश्य है बहुत ही आकर्षक है, काफ़ी सुनहरा है। तो यहाँ पर देखेंगे सीनरी से कभी भी सीनरीज का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, या कह सकते हैं कि द सीनरी इज नेपाल इज वेरी चार्मिंग, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो देखेंगे जो पोएट्री हो गया और सीनरी हो गया, कभी भी कहते हैं कि इनमें हम यस या इसका प्रयोग लगा करके इन्हें प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में हो जाएगा, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हर रेजिडेंस, मुझे उसके रेजिडेंस के बारे में कोई सूचना नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका इन्फॉर्मेशन जो सूचना है, जो सूचित कर रहा है, यह भी आपका सिंगुलर नाउन है। और देखेंगे यहाँ पर इन्फॉर्मेशन से इन्फॉर्मेशन बना देगा, क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी कहता है कि आई ओ एन रहता है तो हमेशा नाउन बन जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ही ट्रांसपोर्टेड हीज फर्नीचर बाई ट्रेन, यही ना उसने अपने फर्नीचर को भाई ट्रेन के द्वारा ट्रांसपोर्टेड किया। तो यहाँ पर देखेंगे जो उसकी फर्नीचर है, फर्नीचर को कभी भी फर्नीचर्स का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, मैंने जो लिखा है इनको आप लिख करके और याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण, हमेशा कंपटीशन में आते रहते हैं और लोग हमेशा क्या करते हैं कि इसको एक वचन से बहुवचन यानी सिंगुलर से प्लूरल बना करके अपने सेंटेंस को या यूजेज को गलत कर बैठते हैं। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट 5 एग्जाम्पल नंबर, ही हैज़ नो नॉलेज ऑफ ग्रामर, यानी उसे ग्रामर का कोई नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे नॉलेज से नॉलेजेज का प्रयोग नहीं किया जाता है, नॉलेज इज ए सिंगुलर नाउन। और एग्जाम्पल नंबर 6, हिज हेयर इज ब्लैक, यानी उसके बाल काले हैं। देखेंगे जो हेयर है दोस्तों, यहाँ कई एक्सेप्शन में रखा जा सकता है। तो आइए इनको कहते हैं कि 1 बाई 1 करके देखते हैं। ये कभी हेयर भी रहता है और कभी हेयर्स का भी प्रयोग हो जाता है। तो जब इन्हें क्या करते हैं कि जब इन्हें अगर संपूर्ण हेयर के रूप में प्रयोग करेंगे, जैसे कहते हैं कि हिज हेयर इज ब्लैक, यानी जब पूरे हेयर के बारे में उसका वर्णन करेंगे तब हेयर लगाएंगे। अगर उनमें करेंगे काउंटेबल 1 2 3 का प्रयोग करेंगे तब वहाँ पर हेयर्स का प्रयोग होगा। ठीक है, आगे आकर के उसे देखते हैं। नोट नंबर 1 देख लेते हैं। जो नोट नंबर 1 में है, कह रहा है कि यदि उक्त नाउन को
सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में बनाना आवश्यक हो तो इनके साथ कुछ शब्द जोड़ करके किया जा सकता है। यानी आपका नियम यही कह रहा है कि हमने यहाँ पर जो जितने भी नाउन्स दिखाए गए हैं, ठीक है, अगर इन नाउन को आपको आवश्यकता पड़ रही है इन्हें प्लूरल में ही बनाना है तो क्या करेंगे, इनके साथ जो है कि कुछ वर्डों का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखेंगे कि फिर भी यहाँ पर हमने जो कि इन्फॉर्मेशन में इन्फॉर्मेशंस का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके साथ पहले कहते हैं कुछ चीज़ों को बड़ा जैसे कहते हैं कि ऑल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी सभी प्रकार की सूचनाएं। देखेंगे वहाँ पर सूचना थी और यहाँ पर सूचनाएं होंगी। ठीक है, ऑल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन यानी सभी प्रकार की सूचनाएं गिवन बाई हर, जो उसके द्वारा दी गई थी, वाज रिलायबल विश्वसनीय थी। ये नहीं तो हम कह सकते हैं कि उसके द्वारा जो सूचनाएं दी गई थी सब, यानी उसके द्वारा सभी सूचनाएं विश्वसनीय थी जो दी गई थी। तो यहाँ पर देखेंगे कि जैसे इन्फॉर्मेशन आया है तो हमने क्या किया कि इसको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए ऑल पीसेज ऑफ का प्रयोग कर दिया। इसके बाद इन्फॉर्मेशन को रखा है। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड में जाएगा मेनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल इन दैट शॉप, यानी मेनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर यानी हर तरह के फर्नीचर उस शॉप में यानी उस दुकान में अवेलेबल हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि हमने फर्नीचर में फर्नीचर्स का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि कहते हैं कि मेनी काइंड्स ऑफ यानी हर तरह के फर्नीचर्स का प्रयोग कर दिया गया। एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखते हैं। आई वॉन्ट अ फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी। यहाँ पर देखेंगे ज्वेलरी, कभी ज्वेलरी को ज्वेलरीज का प्रयोग नहीं किया जाता है। ज्वेलरी को ज्वेलरीज का प्रयोग करना गलत माना जाता है, बल्कि इन्हें कहते हैं कि हम सिंगुलर से प्रयोग बनाने के लिए अ फ्यू आर्टिकल ऑफ का प्रयोग करेंगे हम। ठीक, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ही परचेज्ड सम पॉकेट्स ऑफ ब्रेड, ये ना कि ही परचेज्ड सम पॉकेट ऑफ ब्रेड। यहाँ पर देखेंगे कि ब्रेड को भी सिंगुलर से प्लूरल यस या एस का प्रयोग नहीं लगा सकते बनाने के लिए। तो यहाँ कहते हैं कि ब्रेड इज सिंगुलर नाउन, जो सिंगुलर नाउन ब्रेड आया है इसको प्लूरल बनाने के लिए सम पॉकेट ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। प्लीज शो मी सम आइटम्स ऑफ ऑफिस स्टेशनरी, मुझे ऑफिस स्टेशनरी के कुछ जो कि भाई सामानों को दिखाइए। तो यहाँ पर देखेंगे जो आपका स्टेशनरी का प्रयोग किया गया है, स्टेशनरी का प्रयोग किया गया, यानी ऑफिस स्टेशनरी का प्रयोग किया गया है, तो कभी भी स्टेशनरी से स्टेशनरीज का प्रयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए सम आइटम्स ऑफ का प्रयोग कर देंगे। ठीक दोस्तों, तो ये हमारे जो है सब के सब जो है हमेशा ऑलवेज सिंगुलर रहने वाले नाउन्स हैं। ठीक है, यदि इन्हें प्लूरल बनाना होता है तो इन्हें कुछ शब्दों को जोड़ करके बनाया जाता है। नोट नंबर सेकेंड देखते हैं। नोट नंबर जो सेकेंड है, नंबर ऑफ हेयर वर्क या वर्ड। ठीक है, यहाँ पर भी देखेंगे इन शब्दों को भी कैसे कैसे प्रयोग किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं हेयर को। कहते हैं कि जब हेयर का प्रयोग सामान्य अर्थ में होता है, यानी जब हेयर का प्रयोग सामान्य अर्थ में होता है तब इसका प्लूरल नहीं बनाया जाता है या इसका प्लूरल नहीं होता है। पर जब इसका प्रयोग विशेष अर्थ में यानी काउंटेबल नाउन की तरह होता है, ठीक है, यानी जब इसका प्रयोग विशेष रूप से काउंटेबल नाउन की तरह होता है तब इसका प्लूरल बनाया जाता है और तब उसका प्लूरल हेयर से हेयर्स हो जाएगा। ठीक, जैसे देखते हैं अभी देखेंगे यहाँ पर दो सेंटेंस जो आया हुआ है ये आपका सामान्य में है। ठीक है, और तीसरा हम देखेंगे ये आपका जो है काउंटेबल नाउन की तरह प्रयोग कर दिया गया है। देखेंगे पहला सेंटेंस है हर हेयर इज डार्क, ये यानी उसके जो बाल हैं वह काले हैं। ठीक, और दूसरा एग्जाम्पल्स है आई हैड माई हेयर कट, यानी मैंने अपना बाल कटवा लिया है। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे हाईलाइटेड वर्ड मैंने जो कर दिया है हेयर, जो आपका हेयर कर दिया गया है यह आपका सामान्य जो कि अर्थों में प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हेयर्स आया है वहाँ हमने काउंटेबल नाउन की तरफ प्रयोग कर दिया, यानी प्लूरल। जैसे कहते हैं कि देयर आर ओनली 2 ग्रे हेयर्स ऑन हिज हेड नाउ, यानी कह सकते हैं कि हिज ऑन हिज हेड नाउ, उसके सर पर, ये ना कहते हैं कि उसके, आप कहते हैं कि अब उसके सर पर केवल 2 ही बाल भूरे है। यही ना, भूरे मीन्स क्या कहते हैं
कि भूरा होता है, यानी कहते हैं कि हेयर्स में होता है केवल 2 बाल, कहते हैं कि आप केवल उसके सर पर 2 ही बाल जो है भूरे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि जब काउंटेबल नाउन की तरफ प्रयोग किया जाएगा तब इसमें करेंगे यस का प्रयोग कर देंगे, लेकिन जब यह सामान्य अर्थ में प्रयोग किया जाएगा तो केवल हेयर का हेयर ही रहेगा दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले जो है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी प्रकार से जो कि आपको अगली वीडियो मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और नोट नंबर 3 देखते हैं। अब नोट नंबर 3 में है आपका वर्क। जब वर्क का सामान्य प्रयोग होता है और इसका अर्थ होता है काम, कार्य, ठीक, यानी जब हम कहते हैं कि वर्क का प्रयोग काम या कार्य के रूप में करते हैं तब इसका प्लूरल नहीं होता है। पर जब वर्क का अर्थ होता है कृति, ये ना मानसिक या काल्पनिक उपज, तब इसका प्लूरल होता है वर्क का वर्क्स। ठीक, जैसे देख लेते हैं। जब यानी कहने का देखेंगे दोनों में हमने कहता है कि सामान्य प्रकार से प्रयोग किया है। कहते हैं कि ही इज विदाउट वर्क, यही ना, यानी उसके पास कोई कार्य नहीं है, बिना काम का आदमी इस समय उसको बोल सकते हैं। यही देखेंगे यहाँ पर वर्क आपका साधारण तरीके से काम के रूप में हुआ है, या कह सकते हैं दूसरा सेंटेंस है ही इज अ फाउंड ऑफ हार्ड वर्क, यही ना वह कठिन कार्य करने का शौकीन है, यही ना, या वो कठिन कार्य करने का भाई शौकीन है। तो यहाँ पर देखें कठिन कार्य केवल कार्य या काम के रूप में लिया गया है, और दूसरे में कहते हैं कि विदाउट वर्क, यानी उसके पास कोई काम ही नहीं है, बिना काम का है। तो यहाँ पर देखेंगे ये दोनों जो है सिंगुलर रूप में प्रयोग, यानी सामान्य रूप में प्रयोग कर दिया गया है। लेकिन जैसे क्या करते हैं कि कुछ कृतियों के लिए या मानसिक उपज या काल्पनिक उपज के लिए कहते हैं जिनका प्रयोग करते हैं, तब उन्हें कहते हैं कि वर्क से वर्क्स का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, जैसे द वर्क्स ऑफ तुलसीदास, यही नहीं कहते कि तुलसीदास की कृतियाँ, यही नहीं देखेंगे यहाँ पर तुलसीदास के काम नहीं होगा, तुलसीदास की कृतियाँ आर इमॉर्टल, यानी अनश्वर हैं, समाप्त नहीं की जाएंगी। तो यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ही देखेंगे यहाँ पर कृति से प्रयोग कर दिया गया। ये मानसिक उपज एक प्रकार की एक काल्पनिक उपज है, हम इसको बोल सकते हैं। इस प्रकार से देखेंगे यहाँ पर हमने वर्क को वर्क्स में दे दिया है, यानी द वर्क्स ऑफ तुलसीदास, यानी तुलसीदास की कृतियाँ, और इमॉर्टल, यानी वह है कि तुलसीदास की जो कृतियाँ हैं वह अनश्वर हैं, कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकते हैं। नोट नंबर 4 देखते हैं। नोट नंबर 4 में है जब वर्ड का अर्थ होता है संदेश या पक्की बात, ये न प्रतिज्ञा, तब इसका प्लूरल नहीं होता है। और जब वर्ड का अर्थ होता है शब्द, तब इसका प्लूरल वर्ड का वर्ड्स बनाया जाता है। यानी बताया जाए कि वर्ड और वर्ड्स, यानी कब प्रयोग करेंगे वर्ड और कब इसका प्रयोग करेंगे वर्ड्स के रूप में। ठीक है, तो जब क्या करेंगे किसी प्रतिज्ञा के रूप में, किसी संदेश के रूप में यदि हम बात करेंगे तो वर्ड का वर्ड ही रहेगा। ठीक, लेकिन जब किसी शब्द के रूप में इनका प्रयोग किया जाएगा तब वर्ड से वर्ड्स का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे ही सेंट मी वर्ड, यही ना कहते हैं कि ही सेंट मी वर्ड, उसने मुझे अपनी बात भेजी है, यही ना, उसने मुझे अपनी बात भेजी है, जिससे मैंने आपको कहा केवल वर्ड का वर्ड ही रह गया है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज अ मैन ऑफ वर्ड, यही ना कहने का अर्थ है कि वह एक प्रतिज्ञित आदमी है, या वह एक पक्की बात वाला आदमी है जिसे बोल सकते हैं, या वह एक दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति है, यानी जिस बात को वह कहता है उसे कर देता है, या वह संकल्पित व्यक्ति है, इस प्रकार से हमसे बोल सकते हैं, यानी वह अपने कार्यों में अटल रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि जो वर्ड आया हुआ है यह कहता है किसी प्रतिज्ञा के लिए या कोई ऐसी बात के लिए है, संदेश के लिए आया हुआ है कि जिसने मानो क्या करता है पूर्ण रूप से अटल हो। ठीक है, यानी उस पर अटल था। लेकिन दूसरे सेंटेंस में, तीसरे में देखते हैं कि यूज दीज वर्ड्स इन सेंटेंस, यानी दे दिया कि इन शब्दों को, यानी यूज यानी दीज वर्ड दे दिया, इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करो। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं इसे। यहाँ पर पहला सेंटेंस है कि ही सेंट मी वर्ड, उसने मुझे संदेश भेज दिया है। ठीक, और दूसरे में कि ही इज अ मैन ऑफ वर्ड, यानी कहते दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति है। और तीसरे में दे दिया है वर्ड से वर्ड्स का प्रयोग कर दिया। जब वर्ड से वर्ड्स का प्रयोग कर दिया गया है तो ये आपका शब्द आ गया है, यानी यूज दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेज, यही ना कि सब कहते हैं कि इन शब्दों का प्रयोग वाक्यों में करो। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं नोट नंबर 5। नोट नंबर 5 में दिया है नंबर ऑफ ब्रिक, स्टोन, वुड, ग्लास। दोस्तों मैंने इन नाउन्स को कॉमन नाउन के अंतर्गत और मेटा नाउन के अंतर्गत पढ़ा दिया है। ठीक है, आप उसे देख लीजिएगा पहले, इसके बाद ही इसको देखिएगा ताकि आपको तब यह
बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। लेकिन अधिक से अधिक वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। तो देखते हैं नंबर ऑफ ब्रिक स्टोन, ब्रिक यानी ब्रिक स्टोन वुड ग्लास, इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो आपका नहीं बता रहा है कि जब इनसे वस्तु पदार्थ का बोध होता है तब इनका प्लूरल नहीं होता है, यानी जब इनसे वस्तु या पदार्थ का बोध होता है तब इनका प्लूरलाइजेशन नहीं किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दिया है कि दिस हाउस इज मेड ऑफ, ये नहीं कहते हैं कि दिस हाउस इज मेड ऑफ, यानी यह घर बना हुआ है ब्रिक, यानी ब्रिक मीन्स होता है ईंट का। ये हम कह सकते हैं कि यह घर ईंट का बना हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमने इससे क्या किया कि पदार्थ का प्रयोग कर दिया, ठीक है। जब इनका पदार्थ का प्रयोग कर दिया गया है कि यानी घर किससे बना हुआ है, तो कोई पदार्थ है, पदार्थ में जो है ब्रिक है, तो यहाँ पर इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। या कह सकते हैं कि दिस हाउस इज मेड ऑफ वुड, ये नहीं कहते कि यह घर लकड़ी का बना हुआ है। तो भी देखेंगे यहाँ पर पदार्थ का बोध हो रहा है, ठीक है, या वस्तु का बोध हो रहा है, तो उससे हम क्या करेंगे, इनका प्लूरल नहीं बनाएंगे, ठीक। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। दैट हाउस इज मेड ऑफ स्टोन ग्लास, यही नहीं कह सकते हैं कि वह घर पत्थर का बना हुआ है। तो देखेंगे यहाँ भी देख रहे हैं कि वह घर पत्थर का बना हुआ है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका जो स्टोन है तो कभी भी स्टोन्स का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यानी कहने का है कि जब यह रॉ मटेरियल के रूप में प्रयोग किया जाएगा, जब यह कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाएगा तब इनका प्लूरल नहीं बनाया जाता, ठीक है, हमेशा सिंगुलर ही रहेगा, ठीक है। या जैसे भी कह सकते हैं कि डोंट थ्रो स्टोन्स एट अदर, यही ना, यानी कहते हैं कि डोंट, देखेंगे यहाँ पे से हो गया डोंट थ्रो स्टोन्स एट अदर्स, यानी दूसरों पर पत्थर मत फेंको। तो देखेंगे यहाँ पर स्टोन का स्टोन्स हो गया, ठीक है दोस्तों। ने कहने का अर्थ है कि जब इसे क्या करेंगे कि हम मटेरियल नाउन के रूप में प्रयोग करेंगे तो यह हमेशा सिंगुलर रहेगा, और जब कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग करेंगे तब हमेशा प्लूरल रहेगा, ठीक है। मैंने इसको बता दिया है जो कि पिछले वीडियो में, तो इसको आप जाकर के आराम से देख लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पर यही है कि दैट हाउस इज मेड ऑफ स्टोन, यानी वह घर पत्थर का बना हुआ है। या कह सकते हैं कि दैट हाउस इज मेड ऑफ ग्लास, यानी वह घर शीशे का बना हुआ है। तो वही सिंपल सी बात है कि जब इनसे पदार्थ का बोध होता है तब इन्हें क्या करेंगे, हम इनको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, ठीक। लेकिन जैसे जब इन्हें कॉमन नाउन का बोध होगा तो हमेशा इन्हें प्लूरल की कैटेगरी में ही रखेंगे। नोट नंबर 6 को देख लेते हैं। नंबर ऑफ नेम्स ऑफ बर्ड्स एनिमल्स, ठीक, बर्ड्स और एनिमल्स के बारे में देख लेते हैं। जब शिकार यानी हंटिंग के संबंध में किसी पशु पक्षी का नाम आए तो इसका प्रयोग सदा सिंगुलर में होता है, यानी कह रहा है कि जब शिकार के संबंध में किसी भी पशु पक्षी का नाम यदि आता है तो हमेशा यानी सदा वो कहता है कि सिंगुलर नाउन के रूप में रखा जाता है, पर इनके पहले ए एन और द, ए एन और द का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक। प्रयोग आता है लेकिन नहीं किया जाता है, ठीक। ए एन द का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक। जैसे देखते हैं आई वेंट टू हंट एलिफेंट, यानी आई वेंट मैं गया, यही ना, टू हंट शिकार करने के लिए, एलिफेंट मीन्स हाथी का, यानी कहते हैं कि मैं हाथी का शिकार करने के लिए गया। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर जो एलिफेंट आया हुआ है सबसे पहले तो यह सिंगुलर नाउन के रूप में रखा हुआ है, यानी कहते हैं कि एलिफेंट से एलिफेंट्स का प्रयोग नहीं किया गया है, और ना ही इनसे पहले ए एन द का प्रयोग किया गया है, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। ही वांटेड टू शूट वाइल्ड डक, यही ना कि वह जंगली डक को मारना चाहता था। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि यहाँ पर जो दिया डक दिया है कि नहीं, शूट यानी मारना चाहता था, तो अब देखेंगे वाइल्ड दे दिया है। तो अब जैसे कहते हैं कि पक्षी के रूप में आया हुआ है तो हमने कहते हैं कि वाइल्ड डक से पहले ना तो ए का प्रयोग किया है और ना ही ए का प्रयोग किया गया और ना ही एन का प्रयोग किया गया और ना ही द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों आपका नियम यही कहता है कि जब
यानी कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जैसे क्या करता है कि जब हंटिंग के संबंध में, जब शिकार के संबंध में वो क्या कहते हैं, पशु हो या पक्षी हो, ठीक है, जब पशु या पक्षी हो, जब इनका प्रयोग क्या होता है शिकार के संबंध में किया जाता है तब इनसे पहले कहता है कि हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट में रखा जाता है, लेकिन इनसे पहले ए एन द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक दोस्तों, और हमारा ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।